Today we are going to explain Hollywood movie Diary of a Teenage Girl। दोस्तों मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की अपने स्टेप फादर के साथ अपनी जवानी की खाज मिटाती है और सारे कार्यक्रम को अपनी ऑडियो डायरी में रिकॉर्ड करती है। और जब उसकी मदर को वो डायरी मिलती है तो क्या होता है। थोड़ी देर बाद मुन्नो घर पर आ जाता है और सैलेट से क्लब चलने को कहता है, लेकिन सैलेट मना कर देती है और कहती है आज तुम मिनी के साथ चले जाओ। दोस्तों ये सुनकर मिनी बहुत खुश होती है और मुनरो के साथ क्लब चली जाती है। वहाँ पर मिनी मुनरो को खुद ही सीड्यूस करने लगती है। मुनरो उसे हटा देता है। घर जाते समय दोनों गाड़ी में ही स्मूच करने लगते हैं और मुनरो जितना क्लब में सख्त बनने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर पिघल जाता है और दोनों गाड़ी में ही बुग्गी जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगले दिन मिनी स्कूल का बंक मार के मुनरो के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर दोनों ताबड़तोड़ चौदम पट्टी करते हैं। लेकिन ये मिनी का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसके बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब मिनी घर पर जा रही होती है और वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करके बहुत खुश है। घर पर जाकर मिनी अपनी ऑडियो डायरी बोलती है, जिसमें वो अपनी और मुनरो की चौदम पट्टी को विस्तार से बताती है। डायरी रिकॉर्ड करने के बाद मिनी अपनी बेस्ट फ्रेंड किमी को कॉल करती है और उसे मुनरो के बारे में बता देती है। किमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुनरो तुमसे बहुत बड़ा है और वो तुम्हारा चूतिया बना रहा है, लेकिन मिनी अभी नई नई जवान हुई है, इसलिए उसे किमी की बात समझ नहीं आती। दोस्तों मिनी जब जब मुनरो को अपनी मदर के साथ देखती थी तब तब उसे अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की कमी महसूस होती थी, इसलिए उसने अपनी शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए मुनरो को सेलेक्ट करा था। अगले सीन में हम देखते हैं मिनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, जिसमें वो बता रही है कि वो और मुनरो अब तक 7 बार पलंग पोलो खेल चुके हैं। दोस्तों मिनी एक बहुत अच्छी कार्टून आर्टिस्ट है और वो कार्टून बनाती रहती है। इस बार मिनी अपने और मुनरो के बीच हुए कार्यक्रम का कार्टून बनाती है और वो अपने कार्टून बनाकर एक बहुत बड़ी मैगजीन को भेजती रहती है। वो सोचती है किसी न किसी दिन इन्हें मेरे कार्टून पसंद आएंगे और वो मुझे चांस देंगे। इसी बीच मिनी के पास उसके स्टेप फादर पास्कल का फ़ोन आता है। वो मिनी को अपने पास न्यूयॉर्क बुलाते हैं, लेकिन मिनी वहां जाने से मना कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं मिनी और मुनरो ताबड़तोड़ खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई करने के बाद मुनरो कहता है मुझे लगता है हम दोनों गलत कर रहे हैं और हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। मिनी कहती है तुम चूतिया हो, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। दोस्तों असल में मिनी को सेक्स की लत लग गई थी, इसलिए उसे छोटा बड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन मुनरो मिनी को एक बोट पर ले जाता है। वहाँ मुनरो बताता है मेरा सपना है कि मैं एक इसी तरह की बोट खरीदूं और शाम को उसी में अपना टाइम बिताया करूं। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों बोट में ही पिलम पिलाई शुरू कर देते हैं। हद तो तब पार होती है जब शाम को दोनों घूम फिर कर घर वापस आते हैं और घर में भी भुग्गी जोड़ लेते हैं। भुग्गी छूटने के बाद मिनी मुनरो से कहती है अब हमें मदर से बात कर लेनी चाहिए और हम दोनों को शादी करनी चाहिए। ये बात सुनकर मुनरो झटिया जाता है और कहता है कि चूतिया की पट्टी में तुझे और तेरी माँ को एक साथ कैसे झेलूंगा। अगले दिन मिनी के घर पर उसकी बेस्ट फ्रेंड किमी आती है और उसे बताती है कि वो कैसे बेबी सिटिंग करके बच्चों के पेरेंट्स के साथ चौदम पट्टी करके ज़्यादा पैसे कमा लेती है। ये सुनकर मिनी के गोदाम में खुजली उठ जाती है। खुजली मिटाने के लिए वो अपने फ्रेंड रिक्की के पास चली जाती है। रिक्की के साथ चौदम पट्टी कर रही होती है, तभी रिक्की नोटिस करता है कि मिनी को कुछ हो गया और वो बहुत बुरी तरह आवाज़ निकालने लगती है, जिससे रिक्की की गांड फट जाती है और वो तुरंत अपना पूरा बिस्तर समेटकर वहां से चला जाता है। रात को मिनी और उसकी फ्रेंड क्लब में जाते हैं। वहां दोनों बहुत ड्रग्स लेते हैं और नशे में 2 अमीर लौंडों की केले की सर्विस अपने मुँह से करती हैं, जिससे दोनों को बहुत पैसे मिलते हैं। जब दोनों होश में आती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। होश में आने के बाद मिनी को पता चलता है कि उसकी मदर ने जॉब छोड़ दी है। अब उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। इस वजह से मिनी अपने स्टेप फादर पास्कल के पास जाती है और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। मिनी की बात सुनने के बाद पास्कल सैलेट से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। जब पास्कल घर पहुंचता है तो वहां उसे एक झाटू सा आदमी यानी मुनरो दिखाई देता है, जिसे देखकर पास्कल की झाट में आग लग जाती है। ये सब देखने के बाद भी पास्कल बहुत सारे पैसों का एक चेक वहीं छोड़ जाता है। रात में मिनी के घर पर पार्टी होती है, जिसमें मिनी और किमी मुनरो के साथ थ्रीसम खेलते हैं। सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो किमी कहती है रात की बात भूल जाओ और किसी को मत बताना, लेकिन मिनी तो मुनरो से प्यार करती है, वो ये सब कैसे भूल सकती है।
कुछ दिनों बाद शार्लेट को शक हो जाता है कि मिनी और मुनरो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये पता करने के लिए शार्लेट मुनरो को पकड़ लेती है, लेकिन मुनरो बहुत हरामी होता है। वो अपनी मीठी मीठी बातों में शार्लेट को फंसा लेता है, जिसके बाद दोनों ताबड़तोड़ चौदमपट्टी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिनी मुनरो के पास आई हुई है और दोनों अपने कार्यक्रम का पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन दोनों गाड़ी में ही चौदमपट्टी शुरू कर देते हैं। इसके बाद मिनी बहुत दिनों तक मुनरो के पास नहीं जाती, जिसकी वजह से मुनरो कई दिनों से ठीक से नहीं सो पाया है। अब मिनी जाती तो मुनरो को सुलाने हैं, लेकिन जब वो मुनरो के पास लेटती है तो मुनरो का एंटीना सिग्नल देने लगता है, जिसके बाद दोनों ताबड़तोड़ खुदाई करते हैं और उसके बाद दोनों अजीब सा ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे मिनी को लगता है वो हवा में उड़ रही है और मुनरो को लगता है कि हम दोनों को कोई देख रहा है, इसलिए वो मिनी से माफ़ी मांगने लगता है। ये सब सुनकर मिनी को बहुत गुस्सा आता है और उसे मुनरो एकदम चूतिया आदमी दिखाई देता है। अब ये सब देखकर उसका मन मुनरो से हट जाता है। ये सब कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद जब मिनी घर पहुंचती है, वहाँ मिनी की मदर उसकी ऑडियो सुन रही होती हैं। अब उसकी मदर को पता चल चुका है कि मिनी और मुनरो के बीच कैसे संबंध थे। अगले सीन में मिनी, उसकी मदर और मुनरो एक रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं, जहाँ शार्लेट इन दोनों से शादी के लिए पूछती है, लेकिन मिनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मिनी अपनी फ्रेंड किमी के साथ रहने लगी है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम टमारा है और वो एक लेस्बियन है। यहाँ भी मिनी को अपनी खुजली मिटाने का सौदा मिल जाता है और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ रगड़ा रगड़ी खेलते हैं और बिस्तर को गीला कर देते हैं। अगले दिन टमारा एक आदमी के पास ड्रग्स लेने जाती है और अपने साथ मिनी को भी ले जाती है। वो आदमी कहता है, मैं ड्रग्स तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक रात के लिए अपनी फ्रेंड को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। ये बात मिनी सुन लेती है और वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर उसकी मदर और उसकी छोटी सिस्टर मिनी को देखकर बहुत खुश होती हैं। अब मिनी समझ चुकी है कि वो जो भी कर रही थी वो सब गलत था। अब वो घर चलाने में अपनी मदर का हाथ बटाती है। अगले सीन में मिनी बीच पर बैठी होती है, तभी वहाँ मुनरो आता है। मिनी उससे भी कुछ नहीं कहती और उसे एक कार्टून देकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।